2026 कम स्कोर पर भी न हारे हिम्मत। वैकल्पिक प्रारूप। अगर नीट यूजी 2026 में आपका स्कोर 200 से 300 अंकों के बीच आ रहा है और आप ये सोचकर निराश हैं कि अब डॉक्टर बनने का सपना टूट गया, तो ये जानकारी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। सबसे पहली बात जो आपको समझनी होगी वो ये है कि सिर्फ नंबरों के आधार पर कॉलेज मिलने या न मिलने का फैसला नहीं किया जा सकता। आपको कौन सा कॉलेज अलॉट होगा, यह पूरी तरह से आपकी ऑल इंडिया रैंक, AIR, आपकी कैटेगरी, आपके राज्य स्टेट कोटा, काउंसलिंग के अलग अलग राउंड्स, उपलब्ध सीटों और इस साल की असल कट ऑफ पर निर्भर करता है। हर साल ऐसे हजारों छात्र होते हैं जो शुरुआत में उम्मीद छोड़ देते हैं, लेकिन काउंसलिंग के आखिरी राउंड जैसे मॉपअप या स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक आते आते उन्हें सीट मिल जाती है। इसलिए कम नंबर देखकर काउंसलिंग प्रक्रिया से पूरी तरह बाहर हो जाना सबसे बड़ी भूल होगी। आप जितने ज्यादा राउंड्स में हिस्सा लेंगे, आपके लिए संभावना उतनी ही बढ़ेगी। सरकारी MBBS और कैटेगरी का गणित। अगर हम गवर्नमेंट MBBS सीटों की बात करें तो 200 से 300 के स्कोर पर सामान्य वर्ग, जनरल कैटेगरी के छात्रों के लिए सरकारी कॉलेज मिलने की राह थोड़ी मुश्किल जरूर होती है। लेकिन कुछ राज्यों के विशेष नियमों, आरक्षित श्रेणियों, रिजर्व्ड कैटेगरीज या अंतिम राउंड की कम कट ऑफ के चलते मौके बन सकते हैं। यदि आप OBC, EWS, SC, ST या PWD कैटेगरी से आते हैं तो सामान्य वर्ग के मुकाबले आपके चयन की संभावना काफी बेहतर हो जाती है। इसीलिए जब तक ऑफिशियल कट ऑफ जारी न हो जाए तब तक खुद से यह मान लेना गलत होगा कि आपको सरकारी सीट नहीं मिल सकती। काउंसलिंग के हर चरण के साथ सीटों का समीकरण बदलता है और कई बार आखिरी राउंड में कट ऑफ में भारी गिरावट देखी जाती है। MBBS के अलावा बेहतरीन करियर विकल्प। मान लीजिए कि अगर तमाम कोशिशों के बाद भी आपको MBBS की सीट नहीं मिलती, तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि मेडिकल फील्ड में आपका करियर खत्म हो गया। आपके पास कई अन्य बेहतरीन रास्ते खुले हैं। प्राइवेट MBBS। कई निजी मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं जो सिर्फ नीट क्वालिफाइड उम्मीदवारों को भी प्रवेश का मौका देते हैं। आयुष और अन्य कोर्सेज। आप BDS डेंटल, BAMS आयुर्वेद, BHMS होम्योपैथी, BUMS यूनानी, BSMS या BVSC वेटरनरी साइंस जैसे कोर्सेज चुन सकते हैं। अलाइड हेल्थ साइंसेज। BPT फिजियोथेरेपी, BSc नर्सिंग, BAMLT, BOT और B.Pharma जैसे कई प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जिनमें आज के समय में करियर ग्रोथ, नौकरी और आगे की पढ़ाई के शानदार अवसर मौजूद हैं। कट ऑफ का सटीक अनुमान क्यों है मुश्किल? अक्सर छात्र पूछते हैं कि नीट 2026 की सटीक कट ऑफ क्या होगी। सच तो ये है कि रिजल्ट आने से पहले इसका कोई तय जवाब नहीं दे सकता। कट ऑफ कई मुख्य बातों पर टिकी होती है, जैसे पेपर का कठिनाई स्तर कैसा था, कुल कितने छात्र परीक्षा में बैठे, कितने छात्रों ने इसे क्वालिफाई किया, देश में कुल कितनी सीटें हैं और इस बार काउंसलिंग का ट्रेंड क्या चल रहा है। अगर पेपर मुश्किल था तो कट ऑफ अपने आप नीचे आ जाएगी और अगर पेपर आसान था तो ये ऊपर जा सकती है। इसलिए सोशल मीडिया पर चल रही किसी भी फर्जी या फिक्स्ड कट ऑफ लिस्ट पर आंख मूंदकर भरोसा करने से बचें। 200-300 अंक वाले छात्रों के लिए जरूरी रणनीति। इस स्कोर रेंज में आने वाले छात्रों को बेहद समझदारी से काम लेना होगा। आपकी रणनीति कुछ इस तरह होनी चाहिए। दस्तावेज तैयार रखें। अपने सभी जरूरी और कानूनी डॉक्यूमेंट्स पहले से ही संभाल कर रख लें। समय पर रजिस्ट्रेशन। ऑल इंडिया कोटा, AIQ और स्टेट कोटा दोनों की काउंसलिंग के लिए समय पर रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं। कॉलेज रिसर्च। कॉलेजों की फीस, वहां का सर्विस बॉन्ड, हॉस्टल की स्थिति और नियमों को पहले ही अच्छे से समझ लें। सही चॉइस फिलिंग। काउंसलिंग के हर राउंड में अपनी पसंद के कॉलेजों को सही क्रम में भरें। चॉइस फिलिंग। बहुत से छात्र सिर्फ सही जानकारी न होने या गलत चॉइस फिलिंग के कारण हाथ आई सीट भी गंवा देते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में सफलता केवल MBBS की डिग्री तक सीमित नहीं है। सही समय पर लिया गया सही फैसला, एक अच्छा कॉलेज और आपकी खुद की लगन आपको भविष्य में एक कामयाब हेल्थ केयर प्रोफेशनल बना सकती है। इसलिए पैनिक करने के बजाय धैर्य रखें। केवल आधिकारिक ऑफिशियल वेबसाइट्स की सूचनाओं पर भरोसा करें। काउंसलिंग के हर राउंड में एक्टिव रहें और अपने सारे विकल्प खुले रखें। जीत अक्सर उन्हीं को मिलती है जो आखिरी राउंड तक प्रयास करना नहीं छोड़ते।